अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार बाज़ार जैसे नाश्ते वाले चने बनाने की एक ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे चनों का जो कलर है बिल्कुल बाज़ार के चनों जैसा आया है। तो अक्सर जब हम घर पे चने तैयार करते हैं तो व्यूअर्स ये प्रॉब्लम आती है कि ना तो कलर ऐसा ब्राउनिश सा आता है और ना ही उसमें टेस्ट ऐसा बाज़ार जैसा आता है। तो कुछ इसके टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ राज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप बाज़ार जैसे कलर वाले बहुत ही बेहतरीन किस्म के नाश्ते वाले चने घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा, रेसिपी को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं आधा किलो सफ़ेद चने, जिन्हें मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था। कोई भी मीठा सोडा वगैरह ऐड नहीं किया था, सिंपल पानी में इनको मैंने भिगो दिया था और देखिए चने फूल के डबल हो चुके हैं। आप यहाँ पे मोटे या बारीक कोई से भी चने इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मोटे वाले चने इस्तेमाल किए हैं। अब मैं इन चनों को डाल दूँगी एक प्रेशर कुकर के अंदर और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी पानी, इतना कि चने इसमें डूब जाएं और 1 से 1.5 इंच तक पानी जो है चनों के ऊपर आ जाए। तो बस इतना ही पानी काफ़ी होगा इन चनों को गलाने के लिए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 3 तेज़पात, 2 दालचीनी की स्टिक, 2 मोटी इलायची और 1 बादियान का फूल। ये खड़े मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। और अब साथ ही इसमें कलर के लिए जो चीज़ बाज़ार वाले ऐड करते हैं तो वो है टी बैग। जी हाँ, यहाँ पे देखिए ये टिपाल दानेदार का टी बैग है। अब किसी भी कंपनी का टी बैग यूज़ कीजिए। अगर टी बैग ना हो तो किसी मलमल के कपड़े में थोड़ी सी पत्ती डालकर, जो आप नॉर्मल चाय के लिए यूज़ करते हैं, 1 टीस्पून पोटली बांधकर वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो भी बस बाज़ार वाले यही टी बैग यानी पत्ती यूज़ करते हैं चनों में ब्राउनिश सा कलर लाने के लिए। तो इसका बिल्कुल भी आपको टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ कलर चनों पे बहुत प्यारा सा आ जाएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो यहाँ पे देखिए टी बैग भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी नमक, जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर। नमक डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी मीठा सोडा चुटकी भर, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी मीठा सोडा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून के बराबर। ये कुकिंग ऑयल मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने इन चनों को प्रेशर में गला रहे हैं। तो इस तरह से जो चने हैं ये प्रेशर की जो ऊपर सुराख होता है उसमें नहीं फंसते और हमारा जो प्रेशर है बिल्कुल सेव रहता है। तो यहाँ पे देखिए जी, प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया था और चूल्हे पे रख दिया था। जब प्रेशर कुकर की सीटी बोलना स्टार्ट करेगी तो सीटी बोलने के ठीक 12 मिनट के बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसकी स्टीम को रिलीज़ करके प्रेशर कुकर को खोल लेना है। तो जब तक हमारे चने गल रहे हैं हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 12 से 14 लहसुन के जवे, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है काट कर, 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं साबुत। और इसके साथ ही मैंने लिए हैं प्याज और टमाटर, 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे हम 3 किस्म के पेस्ट रेडी करेंगे मिक्सी के जार में। पहला पेस्ट होगा लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। दूसरे नंबर पर तैयार करेंगे 2 छोटे प्याज़ों का पेस्ट। और तीसरे नंबर पर तैयार करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट। तीनों किस्म के पेस्ट जो हैं हम अलग अलग रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्सी जार में डाल के टमाटर का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, हरी मिर्चों, लहसुन और अदरक का तीनों का इकट्ठा पेस्ट जो है रेडी कर लिया था। तो दूसरी तरफ अब प्रेशर कुकर को भी चेक कर लेते हैं। तो 12 मिनट हो गए थे विसल को बोलते हुए, मैंने इसकी सारी स्टीम रिलीज़ कर दी है और प्रेशर कुकर को खोल लिया है। तो यहाँ पे आप इसका कलर चेक कर लें। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर जो है वो आ चुका है चनों पे, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सा जैसे बाज़ार वाले चनों का कलर होता है। और चने बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ना तो ये बहुत ज़्यादा गले हैं कि इनके छिलके अलग हो जाएँ, ना ही ये कच्चे हैं। बहुत अच्छे से जो चने हैं हमारे वो गल चुके हैं। रात भर के भीगे हुए चने थे और हमने इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर मीठा सोडा भी ऐड किया था। तो 12 मिनट में ही बहुत अच्छे से ये रेडी हो गए थे। अब इसमें से ये टी बैग मैं निकाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें से ये तेज़ पत्ते भी निकाल दूँगी। इनका जो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो हमारे चनों में आ चुका है। तो अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन चनों को मैं अलग कर लूँगी, पानी को मैं अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर चनों को मैंने छान के अलग कर लिया था, पानी इसका सेपरेट कर लिया था। तो व्यूअर्स, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है 12 मिनट प्रेशर कुकर में चनों को गलाने की। तो आपने सारे स्टेप्स मुकम्मल फॉलो करने हैं ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, इसके अंदर डाल दिया है 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हल्का सा उसको क्रैकल किया था। और साथ ही मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चों का, लहसुन अदरक का जो पेस्ट रेडी किया था वो ऐड कर दिया था। कुछ देर के बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज वाला पेस्ट। आपने लहसुन अदरक के जो मिर्चों वाला पेस्ट है उसे अच्छे से फ्राई करना है, ताकि जो लहसुन अदरक की एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और पानी भी उसका काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने प्याज को ऐड करना है और प्याज को भी आपने लाइट सा ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सारा पानी जो है अच्छे से ड्राई हो चुका है, प्याज जो है हमारा वो बहुत ही प्यारे से ब्राउन से कलर में आ चुका है। तो अब आपने इस स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटर वाला पेस्ट।
अच्छी तरह से भून लेंगे इसे टमाटर के पेस्ट को भी 3 से 4 मिनट तक। और अब इसके अंदर डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में देखें, सबसे पहले मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून। नमक इसके अंदर मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया था, तो इसलिए ध्यान से डालिएगा। हल्दी डालूंगी मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर डालूंगी 2 टीस्पून भर के। और ज़ीरा पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो है बुने हुए कुटे हुए मसाले हैं मेरे। अच्छी तरह से भून लेंगे इनको यहाँ तक कि जो इसका ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए और अच्छे से इस मसाले की बुनाई हो जाए। आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं अगर आपको ये नीचे लगता हुआ महसूस हो तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर ली थी। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून के बराबर कसूरी मेथी। इस तरह से मसल कर ऐड कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इस कसूरी मेथी का हमारे चनों में। तो यहाँ पे देखिए पानी इसका मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका था, ऑयल इसका सेपरेट होने लगा था। तो अब मैं इसके अंदर चने ऐड कर दूँगी जो कि हमने छान के रखे हुए थे बॉईल करने के बाद। अब इन चनों को भी मैं 3 से 4 मिनट तक मसाले के साथ इनकी बुनाई कर लूँगी हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पे देखिए चने जो हैं इनको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लिया था। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और पानी हमने वो वाला ऐड करना है जो कि हमने चनों में से छान के अलग किया था। आपने इसमें कच्चा पानी ऐड नहीं करना या अलग से कोई पानी ऐड नहीं करना, बल्कि जो चने का पानी हमने छान के अलग किया था बस वही ऐड करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा इन चनों का। और कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ारी चनों जैसा हमारे चनों पे आया है। तो व्यूअर्स अगर आप में इसमें शोरबा वगैरह ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आप शुरू में ही पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा जब आप चने बॉईल करेंगे। वैसे इन चनों में मुनासिब सा ही शोरबा अच्छा लगता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन चनों को इस पानी के साथ और अब इसको एक बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बॉयल आ चुका था। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर एक सीक्रेट मसाला मैं डालूँगी जो कि इन चनों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर पैदा करेगा। तो व्यूअर्स वो है शान कौरमा मसाला। आप कोई सा भी कौरमा मसाला यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 1 टीस्पून के बराबर ये ऐड कर देंगे तो यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा इस मसाले का इस चने में से कि आप बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे कि इसके अंदर आपने किसी भी किस्म का कोई कौरमा मसाला वगैरह ऐड किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ना तो कोई कौरमे का टेस्ट आएगा और ना ही कोई पहचान पाएगा। एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर जो है वो हमारे चनों में से आएगा। इसका अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। यहाँ पे 3 से 4 उबाल अच्छी तरह से आ चुके थे चनों में। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 10 मिनट तक बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे इसे दम वाले फ्लेम पे पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से तरी इसके ऊपर आ चुकी है और इतनी ज़बरदस्त लुक आई है हमारे चनों की। आप इनका कलर चेक कीजिए और जायका तो इंतहाई लाजवाब बन के तैयार हुआ था, बिल्कुल बाजार जैसे चनों की लुक आ रही है ना। अब इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। और ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसका शोरबा देखिए कितना मज़ेदार बना है। अगर आप इसे मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इसे 2 से 4 मिनट मज़ीद पका लीजिएगा तेज़ फ्लेम पर, वरना इसमें इतना ही शोरबा अच्छा लगता है क्योंकि इसे नान के साथ सर्व किया जाता है। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के नाश्ते वाले चने देखिए हमारे बिल्कुल आसान तरीके से बन के तैयार हो गए हैं। तो व्यूअर्स आपने टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।